बी मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं बाबू हल, तो मैंने लिखा यहाँ पे हल और पहला का हम सॉल्व कर रहे हैं। तो जो हमारे पास बड़ी संख्या उसको हम ए मान लेते हैं, तो ए बराबर हो जाएगा 225 एवं जो छोटी संख्या उसको हम बी मान लेते हैं तो बी बराबर हो जाएगा 135। हमने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो अब हम क्या करेंगे बाबू, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं बाबू यूक्लिड, है ना, क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बराबर क्या होता है बाबू, तो वही होता है हमारे पास, क्या होता है, तो ए बराबर बी क्यू प्लस में आर होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मान पुट कर देंगे। ठीक है, तो मान पुट करते हैं, ए की जगह पे 225 है तो हम लिखेंगे क्या 225 बराबर, तो बराबर है ना, बी की जगह पे हमारे पास 135 है तो 135 लिखेंगे, और बी और क्यू के बीच में क्या होता है बाबू, गुना छिपा रहता है भूत प्रेत की तरह, है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, गुना लगाएंगे और क्यू लिख देंगे, और प्लस में आर है तो आर लिख देंगे। तो हमें क्या है, क्यू और आर का मान ज्ञात करना है। ठीक है, यानी भागफल और शेषफल का मान हमें ज्ञात करके बताना है। और चलिए अब क्या करते हैं, तो बाबू 135 से 225 में भाग दे देते हैं, क्या आता है, तो बाबू यहाँ पे क्या करेंगे, 135 से हम भाग देंगे किसमें, 225 में। देखो बाबू, तो भाग देंगे तो कितना होगा, देखो बाबू 135 गुना लगाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, है ना, 270 हो जाएगा, 135 एकम लग जाएगा, तो 135 एकम 135 लगा देंगे, घटाएंगे तो कितना होगा, 5 में से 5 गया 0, और 2 में से हासिल लेंगे कैरी देंगे तो ये 12, 12 में से 3 जाएगा तो 9 3 12 9 हो जाएगा, और ये बचा कितना, 1 में से गया तो 0। कहने का मतलब आर आ गया हमारे पास 90 और क्यू हमारे पास हो गया 1। ठीक है, यानी भागफल हमारे पास हो गया 1 और शेषफल हमारे पास हो गया 90। कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत अब हम क्या करेंगे बाबू, इसमें हम पुट करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 225 बराबर 135 और गुने में क्यू हमारे पास कितना 1 है तो हम लिखेंगे 1। ठीक है, और प्लस में आर यानी शेषफल हमारे पास कितना 90 तो हम लिखेंगे 90। अच्छा, ये प्रक्रिया कब तक करना है, जब तक करना है जब तक ये आर पर 0 ना जाए, यानी आर के स्थान पे 0 ना जाए तब तक ये प्रक्रिया करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास करना है। अब करेंगे क्या बाबू, कुछ नहीं करना, 135 को ए के स्थान पे डाल देना है और शेषफल को बी के स्थान पे डाल देना है। तो कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ से क्या करते हैं, डाल देते हैं 135 को इधर ले आओ, 135 और बराबर में हमारे पास 90 को इधर ले आओ। अब हम क्या करेंगे, 90 से 135 में भाग दे देंगे। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। तो यहाँ 90 से हम भाग देंगे 135 में। ठीक है, तो हम भाग देंगे तो कितना होगा बाबू, तो 90 में ज्यादा हो जाएगा, 180 हो जाएगा, 90 एकम लगाएंगे तो हमारे पास कितना होगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, घटा देंगे। देखो 5 में से 0 घटाएंगे तो कितना होगा बाबू, ये हो जाएगा 5, और 13 में से 9 घटाना है तो कितना होगा, 9 3 12 9 4 13, यानी 45 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आर के स्थान पे 45 और क्यू के स्थान पे 1 आ गया। अब क्या करेंगे बाबू, इसमें हम मान क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। तो गुने में अब यहाँ पे 1 है, 1 की जगह पे क्या है, क्यू के स्थान पे 1 है तो 1 रखेंगे, और प्लस में शेषफल हमारे पास कितना 45 तो हम 45 रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत अब क्या करेंगे बाबू, 90 को यहाँ उठा के पटक दो, ओके, बराबर में 45 को यहाँ उठा के पटक दो। अब 45 से 90 में भाग दे दो। तो बाबू यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर 45 में हम 90 से भाग देते हैं तो कितना होगा बाबू, तो 45 गुना कितना होगा 90, 45 गुना 90 और घटा देंगे तो कितना होगा हमारे पास बाबू, ये 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। और देखिए क्यू के स्थान पे 2 आ गया, आर के स्थान पे 0 आ गया। जब आ गया आर के स्थान पे 0 तो समझ लो आंसर हो गया। ठीक है, तो गुने में क्यू के स्थान पे बाबू 2 है और प्लस में आर के स्थान पे कितना है हमारे पास, तो 0, तो हम 0 लिखेंगे। अब देखो बाबू आंसर आ गया। हम क्या करेंगे, इस साइड से गिनती करेंगे और तीसरे नंबर पे जो हमारे पास आएगा संख्या वही आंसर होगा। ठीक है, तो पहला दूसरा तीसरा, तीसरा नंबर पे क्या 45, तो यही हमारे पास आंसर हो गया। कहने का मतलब 135 और 225 का एचसीएफ हमारे पास 45 हो गया। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि 135 और 225 है ना, तो 225 का मौ 100 बराबर कितना हो गया बाबू, 45 हो गया, और यही हमारे पास आंसर हो गया। कोई दिक्कत